अब मौलाना साहब, लोग कहते हैं कि आप सियासत में तो नहीं हैं, लेकिन सियासत पूरी करते हैं। आप नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, आरएसएस से बात करते हैं। हम लोग एक मुल्क के सिटीज़न हैं और हमारी अच्छाई बुराई सब एक दूसरे के साथ है। देश अच्छा होगा सबके लिए अच्छा होगा, देश में कोई बुराई होगी, बुरी चीज़ होगी, सबके लिए होगी। पॉलिटिक्स तो हमेशा छुपा के की जाती है। मैं लेकिन पॉलिटिक्स करता नहीं, पर देश के लिए कोई आदमी कोई अच्छा काम करेगा तारीफ़ करेंगे, गलत काम करेगा उसकी मजम्मत करेंगे, ये ज़रूरी है हमारे लिए। और मिलना भी रखेंगे, सबके साथ मिलेंगे। संवाद, मिलना, बातचीत करना, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये ज़रूरत है, हमारी देश की ज़रूरत है। नहीं मिलेंगे तो बात कैसे होगी, कैसे समझाएंगे, कैसे समझेंगे? तो ये तो ज़रूरी चीज़ है, हम करते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे हमेशा। तो आप जब प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं, जब वो इस्लामिक कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ के लोग उन्हें गले लगाते हैं, उन्हें अवार्ड्स मिलते हैं, तो आपको अच्छा लगता है? हाँ, मेरा देश है, मेरा देश का प्राइम मिनिस्टर है, अगर उसकी इज्जत हो रही है तो देश की इज्जत हो रही है। और सुनिए, यहाँ हम उनके पॉलिसियों से पूरा इख्तलाफ रखते हैं, करेंगे, डिसएग्रीमेंट्स हैं, अक्सर चीज़ों पर बड़े बड़े डिसएग्रीमेंट्स हैं, लेकिन देश के बाहर जाएंगे, अगर कोई बेइज्जती करने की कोशिश करेगा तो हमारी जान भी उसके लिए कुर्बान हो सकती है, लड़ाई लड़ेंगे पूरी तरह। तो मदनी साहब, हमारे देश के लोग बाहर जाकर कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब है, अमेरिका में, यूके में। ये तो मैं भी कहूँगा, जो प्रॉब्लम है उसको तो मैं भी बयान करूँगा। जो प्रॉब्लम है अगर उसको सॉल्व नहीं करने की कोशिश होगी तो मैं सब जगह जाऊँगा, जहाँ भी जाऊँगा वहाँ रहूँगा, यहाँ भी रहूँगा, बाहर भी रहूँगा, रोना तो मुझे पड़ेगा। तो इसलिए ये तो अब अरशद ये मदनी, एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है। अरशद मदनी साहब का बयान में देख रहा था, वो कह रहे थे कि देश में आज़ादी के बाद मुसलमानों के हालात सबसे ज़्यादा ख़राब हैं। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि मुसलमान को ज़िंदा रहने का हक़ ना हो। देखिए, एक तरफ मीडिया है, एक तरफ एक ख़ास किस्म का परसेप्शन क्रिएट किया गया है। ये आपको नहीं महसूस होता कि ज़रूरत है इसे करेक्ट करने की? अगर इसका करेक्शन नहीं होगा और करेक्शन के लिए सिंसियर एफर्ट नहीं होंगे गवर्नमेंट की तरफ से, मीडिया की तरफ से और सिविल सोसाइटी की तरफ से, तो ये मुल्क के साथ दोस्ती तो नहीं, मैं तो इसे गद्दारी समझूंगा। तो इस सिचुएशन को बदलने के लिए हम सब लोगों को मिलकर एफर्ट करनी होगी। सिचुएशन तो है ही है ख़राब। आपको यहाँ बुलाने का मकसद यही है? जी हाँ, कि हम मिल करके सिचुएशन सुधारने के लिए कुछ कर सके। जी हाँ। लेकिन जो दावा सरकार का है, सबका साथ सबका विकास, हो रहा है वो? पता नहीं, मैं तो इसके ऊपर, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इसके ऊपर जिस तरह के सिंसियर एफर्ट होने चाहिए थे वो हो रही हैं, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी। क्योंकि हम हमेशा सरकार के लोगों से जो बात सुनते हैं कि राशन में, बिजली में, मकान में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, हिंदू हो मुसलमान हो सबको। अच्छी बात है ये, अगर ऐसा हो रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंसाफ में, कानून के इम्प्लीमेंटेशन में भी बराबरी होनी चाहिए, तब है ऐसा। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो फिर विकास के और बराबरी के बगैर क्या माने रह जाते हैं फिर? तो क्या नहीं हो पा रहा है? इंसाफ, कानून, इम्प्लीमेंटेशन उसका, और लोगों की इज्जत, ये 3-4 बहुत बड़ी और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। कानून तो सबके लिए बराबर है, वो बराबर होना चाहिए, उसको दिखना भी चाहिए। देखिए, आपको लगा कि बुलडोज़र चलने से लोगों पर जुल्म होता है, नाइंसाफ़ी होती है, तो आपने उसको सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज कर दिया। हाँ, वो तो कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, है ना। जो दावा करते हैं कि सबके साथ बराबरी है, उन्हीं को ऐसा मामला नहीं करना चाहिए था कि वहाँ जाना पड़े किसी को, तो मजबूरी की चीज़ है। उनका तो तर्क यह है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ख़राब थी, यहाँ पर लोगों को ठीक करने के लिए सख्ती करने की ज़रूरत थी, और सख्ती की है, उससे
मौलाना साहब को तकलीफ हो रही है। नहीं, अब ये यहाँ मौलाना साहब की तरफ पूरा शिफ्ट मत करिए, बल्कि सवाल सिर्फ इस बात का है, जहाँ तक इसका है कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना, ये अच्छी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखने के लिए जो भी सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए वो लेना चाहिए, लेकिन उस एक्शन को लेने की भी सीमा होनी चाहिए। उस सीमा को अगर लांघा जाएगा तो ये उचित नहीं होगा। उनका दावा यह है कि पहले पुलिस आगे भागती थी और माफिया और गुंडे उसके पीछे भागते थे। अब गुंडे भागते हैं, माफिया भागता है, पुलिस उसके पीछे होती है। हो सकता है उनकी वो बात सही भी हो, मैं उस पर्टिकुलर बात पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ उस बात पर जाना चाहता हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन सबके लिए बराबर और एक जैसा होना चाहिए, गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपके जैसे लोग किसी माफिया के खिलाफ एक्शन लिए जाने पर अगर ऑब्जेक्शन करेंगे, आप कहाँ ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? एक्शन लेने जाने पर नहीं कर रहे हैं, सीमा लांघने पर कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ माफिया की बात नहीं है, कॉमन आदमी भी, अभी वो मुलजिम है, मुजरिम नहीं है, कहीं किसी जगह से कन्विक्ट नहीं हुआ है। अच्छा, और एक बात और बताइए, मैंने जुर्म किया, सज़ा मेरे बूढ़े बाप को, माँ को मिल रही है,